हेलो भाई, स्वागत है आपका नए चैप्टर में। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? तो रेशनलाइजेशन के ऊपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देखते हैं। सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल, then the process of converting its denominator to a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called a rationalization. So रेशनलाइजेशन से पहले में एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। आपको पता है इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? लाइक √2, √3, √5 एंड सो ऑन, विच आर हैविंग रेडिकल। सो ये हमारे इरेशनल नंबर्स है, और इरेशनल नंबर्स को हम रेशनलाइजेशन का यूज करके एक सिंबल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। यू कैन से लाइक, और हमें डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली हमें क्या किया है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। किस में? रेशनल नंबर में। सो आगे करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। भाई RS अग्रवाल से इसका एग्जांपल है, तो आप RS अग्रवाल यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है इंस्टेड ऑफ लाइक अदर बुक्स। आप तो एक हमारे पास सिंपल सा है √3/√5, कन्वर्ट इट इनटू रेशनल नंबर। सो अभी क्या करेंगे हम, इसका जो 1 यानी √5 से और √5 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 3√5/5। ओके गाइज, ये आपका हो गया रेशनलाइजेशन। तो हम जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसको रेशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो हमें मिल गया 3√5। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें हम देखेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर्स होते क्या है? अगर टू इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। लाइक हमारे पास √2 इंटू √2 है, तो हमें मिलेगा 2 इंटू √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। ये हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया है। किसी भी नंबर, अगर दो प्रोडक्ट है जो इरेशनल्स है, उनका जो दो नंबर्स है जिनका हम प्रोडक्ट करने पर इरेशनल्स है, उनका प्रोडक्ट करने पर हमें रेशनल नंबर मिलता है, तो हम उसे रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसे हम जनरल एग्जांपल देखेंगे। √5 इंटू √5, ये हो गया अपना 5। तो हमारे पास ये रेशनलाइजेशन फैक्टर्स हैं कि भाई हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट हमारा रेशनल नंबर आएगा। और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। सो इन दिस वे हम आसानी से समझ सकते हैं कि रेशनलाइजेशन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म देखो भाई, हमारे पास एक है a प्लस √b एंड a माइनस √b आर रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। अभी इसके एग्जांपल देखो। अभी आप ये देखोगे भाई, ये दोनों रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a प्लस √b इंटू a माइनस √b। अभी आपको पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो उस चीज को आप अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका a² माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा a² माइनस b, बिकॉज इधर हम देखते थे रीजन इसका क्या है, रूट का स्क्वायर होता है ओनली b। ओके, तो इस तरह से देखो भाई, अगर दो इरेशनल नंबर से उनकी जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, इन दिस वे हम किसी भी एक किसी भी रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर्स। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सेकंड एग्जांपल इसी के जनरल फॉर्म में जो होगा हमारे पास। सेकंड एग्जांपल a प्लस b √x
and a minus b root x, where x is integer and b are rational numbers. A and b are integers, x y like where, so you can say कि a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, और y हमारे x एंड y, या हमारे पास यहाँ पर x क्या है, रेशनल नंबर्स हैं. सो इनका प्रोडक्ट देखेंगे अभी आप, इनका प्रोडक्ट क्या होगा. लेट अप्लाई ओवर हियर a प्लस b into a minus b, which we called it a plus b root x into a minus b root x is equals to a square, यानी a square only means a square minus b root x का होल स्क्वायर, b root x का होल स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड a square minus b square x. Okay guys, so in this way these are the rationalization factors of irrational numbers. So irrational numbers को इस तरह से हम rational numbers में convert कर सकते हैं. So this is a rational number, this is a rational नंबर. इसका थर्ड केस देखेंगे. थर्ड केस में एक और एग्जांपल लेंगे जो इसका जनरल फॉर्म होगा. थर्ड केस और देखते हैं इसका. भाई देखो, जो आपने आइडेंटिटीज याद की हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल क्यूब, यही आपकी सारी ये एल्जेब्रिक. देखो हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप सभी लोग मानते होंगे, और ये पक्का प्रूफ भी है कि भाई कोई भी सिंगल चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है कि भाई वो अकेला सर्वाइव कर लेगा. कोई भी इस दुनिया में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है. सो हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. और इस तरह से हम देखेंगे थर्ड केस इसका. तो ये हो गया अपना थर्ड केस. हमारे पास रेशनलाइजिंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, आर एफ की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, आर एफ की बात कर रहे हैं. सो आर एफ की बात कर रहे हैं, हमारे पास होगा एक्स रूट एक्स प्लस रूट वाई एंड रूट एक्स माइनस रूट वाई. सो दोनों हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं, एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर्स. दोनों हमारे पास क्या है, रूट में है रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई. सो हमें इन्हें रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है बाय बेसिक आइडेंटिटीज. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो आपको ये अप्लाई कर देना है. इसको आप अप्लाई करेंगे तो इधर से अप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई. सो दिस इज व्हाट वी गॉट, एक्स माइनस वाई, बिकॉज रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई, एक्स माइनस वाई. सो दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल क्वांटिटी और नंबर यू कैन से. सो ये हो गए हमारे रेशनलाइजिंग फैक्टर्स. तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो गाइज आपको जितनी मेरी वीडियोस लाइक अच्छे लगती हैं उन पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. ये छोटे बच्चों के लिए, उन्हें बहुत लाइक स्मॉल स्टैंडर्ड में 8th और 7th में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज मुझे एक ऐसी चीज़ को सुधारना है जहाँ बच्चों का बेस बहुत कमजोर हो जाता है. उसके बाद तो हर कोई पढ़ा सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं एंट्रेंस के लिए, फला के लिए. लेकिन जो मेरा टारगेट स्टूडेंट है वो सिर्फ मेरा स्कूल का स्टूडेंट है, कि कहीं भी बच्चा मैथमेटिक्स में वीक ना हो, कोई एक बच्चा भी वीक ना हो. तो ये मेरा लाइफ का गोल है एंड मोटो है कि भाई किसी को वीक नहीं होना मैथमेटिक्स में, किसी को डरना नहीं है. सो मैथमेटिक्स को हम स्टोरी टेलिंग से भी सीख सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर के बाद कि इस डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है, इस डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है. तो भाई इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या, ये सबसे बड़ी ये चुनौती होती है बच्चों को. तो इसके अपोजिट सोचिए भाई, ए प्लस बी है. अगर इसको हम ए प्लस बी को ए माइनस बी से इंटू करेंगे तो हमें रेशनल मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिलेगा.
लेकिन मैथमेटिक्स का रूल ये है आप जितना दोगे उतना आप वापस भी लोगे। तो हम इसे क्या करते हैं, √3 माइनस 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं भाई। इसका मतलब हमें इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। मतलब 1/3 प्लस √2 इंटू रूट 3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस √2। अभी देखो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा जो हमने किया था। इतना आप समझना, थोड़ी वीडियो लेंथी होगी लेकिन आपको समझ में बहुत जबरदस्त आएगा। तो अभी देखेंगे आप, नोमिनेटर तो भाई नोमिनेटर रहेगा 3 माइनस √2 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस √2 ओवर। अभी देखो भाई इसमें तुम आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो भाई इधर, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये आइडेंटिटी लगाई, जैसे इधर आइडेंटिटी लगेगी ना तो ये भाई रेशनल नंबर में बदल जाएगा, पूरा रेशनलाइज हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। अभी देखो भाई ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हमारे पास 3 माइनस √2 ओवर 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज √2 का होल स्क्वायर। सो इधर आ गया भाई, ऊपर तो डिनोमिनेटर में होगा 3 माइनस √2 ओवर 3 का स्क्वायर 9, 2 का √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो गया भाई हमारे पास 3 माइनस √2 ओवर 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो ये हो गया भाई 3/7 माइनस √2/7। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ व्हाट वी डिड राइट नाउ। सो इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। a प्लस इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 6/√5 प्लस √2। अभी रेशनलाइजिंग फैक्टर मैंने बताया था a प्लस बी है तो भाई a माइनस बी से इंटू कर दो और डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन का क्या हाल करते हैं भाई, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, इसका ऑपरेशन करेंगे तो मजा भी आएगा, डॉक्टर की तरह काम करते हैं, निश्चिंत हो गए। ओके, तो भाई 6/√5 प्लस √2 है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से, आर एफ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, इसको हम √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं भाई। तो ये कर दिया अपना पहला काम, ये होगा भाई स्टेप फर्स्ट हो गया ये अपना, ठीक है। सेकंड स्टेप, ये तो भाई 6 इंटू √5 माइनस √2 सेम होगा। इस क्वेश्चन में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर सभी लोग देखो भाई √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2 विच इज इक्वल टू 1। बस हमने क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करने के लिए ये रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड किया है गिवन क्वेश्चन को। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा भाई a प्लस बी ए माइनस बी। अभी आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो भाई ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाले का आंसर होगा भाई वो बताएगा, फरहान बताएगा। फरहान बता भाई, ओ शाबाश। √5 का स्क्वायर √5, √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। सो ये हो गया 2। थर्ड स्टेप हो गया भाई, ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। नोट करते जाना भाई, स्टेप वाइज कर रहे हैं। तो 6/5 माइनस 3 6/5 √2 माइनस, ओके। तो हमारे पास हो गया 5 माइनस 2 दैट इज 3। अभी देखो भाई 3 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 2 से चला गया। तो आगे स्टेप में देखो भाई 2 √5 माइनस 2 √2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है भाई जो रेशनल नंबर में बदल गया है। आप किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं अगर आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर्स पता है कि उनको कैसे हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जो गिवन है वो हमारे पास √2 डिवाइडेड रूट ओनली 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5। तो हम इसको रेशनलाइजेशन फैक्टर देखते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए इसे क्या चाहिए, हमारे पास क्या है √3 माइनस √5। अगर इसे √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई √3 प्लस √5 से ओवर √3 प्लस √5 से। तो भाई ये इस क्वेश्चन में हमेशा यही कहूँगा मैं कि तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है सिर्फ, कि तुम्हें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर में कुछ भी आए चलेगा, बस तुम्हें डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर बनाना है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू √3 प्लस √5 ओवर, अभी देखो भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, अभी मैंने लास्ट में बताया √x प्लस √y एंड √x माइनस √y इक्वल्स टू x स्क्वायर √x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर्स। सो अप्लाई करते हैं हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है। 2 इंटू √3 प्लस √5 ओवर √3 का स्क्वायर 3 एंड √5 का स्क्वायर 5। सो गाइस ओवर हियर 2√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 दैट इज -2। तो -2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू -1। सो इधर आ जाएगा हमारे पास -√3 इंटू -√5, क्योंकि हमने माइनस अपन माइनस भी हमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। या यू कैन से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो इनिशियल वाला हो जाएगा अपने पास √3 प्लस √5। आई होप गाइज ये आपको बहुत समझ में आया होगा। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप मेरे को कमेंट में बताएं जो जो आपको सिलेबस कवर कराना है वो मैं कराता जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बच्चों का मैथमेटिक्स सुधारना है। दिस इज माई मोटो ऑफ माई लाइफ कि जो भी मैं काम करूं उससे लोगों का भला हो। सो गाइज हर वीडियो में इसकी हर वीडियो में एक ही कंसेप्ट लगेगा कि भाई आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, आपको न्यूमिनेटर से कुछ मतलब नहीं है, बस डिनोमिनेटर आपको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर्स मैंने बता रखे हैं आपको, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अप्लाई हर जगह कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर √3 माइनस √2 है, तो यहाँ पर कर दोगे, यहाँ पर √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का कर देना है, और यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ प्लस का कर देना है। तो भी यहाँ कर दोगे आप √3 प्लस √2 ओवर इंटू √3 प्लस √2। इतना ध्यान रखना, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमिनेटर में कुछ भी आए डजेंट मैटर फॉर अस, ठीक है भाई। इतना ही काम करना बस, और कंफ्यूज मत होना तुम। तुम्हारे पास है भाई √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 और हो गया भाई हमारे पास। देखो आइडेंटिटी लगाओ आप, 9th क्लास वालों, 9th क्लास के लिए स्पेशल है कि भाई a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया अपना स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप थर्ड करते हैं भाई अपन। implies that √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। भाई a इंटू ए, लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा होगा आपने, जब बेस सेम होते तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ हो गया a इंटू ए, दैट इज √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 विच इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर ओवर √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। दिस विल गिव अस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हो भाई, आपको भी मतलब था डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर आपने खत्म ही कर दिया, मतलब रेशनलाइज कर दिया।
तो आप इसको एक्सपेंड करो या मत करो, यहाँ आप तुम आइडेंटिटी भी लगा सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर की। इसी के बेस पे भाई एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक रेशनल नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। इफ एन बी आर रेशनल नंबर्स, सो गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3 इक्वल्स टू a प्लस b √3, where a and b are rational numbers, where a comma b are rational numbers means q r is the real numbers। so भाई हम हमारे पास क्या है, belongs to rational numbers, q is the rational number। so हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, पहले आपको रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस √3। भाई उसी का जो डिनोमिनेटर है उसे हमें उसका साइन चेंज करना है, उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ओनली सिंगल साइड। ये आपका हो गया LHS साइड, ये हो गया आपका RHS साइड। तो बाय कंपेरिजन से हम इसको करेंगे, पहले हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। भाई पहले करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, पहले LHS पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई कर दो आप, a माइनस बी, ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आगे देखेंगे भाई 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ओवर, भाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया भाई 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो इस तरह से देखेंगे। अभी हम कंपैरिजन करेंगे, इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके। किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके भाई। तो LHS देखो हमारे पास क्या मिला है, LHS मिला है हमारे पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अभी हम इसको कर देते हैं ओपन, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3, 4 प्लस √3 प्लस 4 √3, 4 प्लस 5 √3, बिकॉज रूट यहाँ कॉमन है तो हमारे पास ऐड हो जाना है। तो हो गया अपने पास √5 प्लस 3। सॉरी गाइस, एक हल्की सी मिस्टेक थी यहाँ पर जो लाइक कॉमन लाइक हो सकती है छोटी मोटी, तो वो हम रिमाइंड कर लेते हैं। 4 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 4 2 इंटू 2 4 इंटू 3 4 √3 4 3 7 प्लस 4 √3। अब भाई इसको ना इसके बराबर इक्वेट कर दो a प्लस बी के। तो यहाँ से हमारा कंपेयर करेंगे, ये भाई देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पे इंटू में क्या है b और इंटू में क्या है 4, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है a। तो यहाँ पर हो गया हमारा a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 4। सो दीज आर द वैल्यूज विच वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 4। सो ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना है कि आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, उसके बाद जो वैल्यू होगी हमारे पास जो भी स्क्वायर में आएगा या नॉन स्क्वायर में आएगा उसको हम जस्ट कंपेयर करेंगे, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं या कैसे लाइक रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू गाइस।
हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।